और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं और जितनी आगे करूंगा या जितनी करता आया हूं, ये और बता दूं, उसवा रसूल अल्लाह हो या सीरत रसूल अल्लाह हो, ये दो ही तरह से हम बयान कर सकते हैं। हम दो ही तरह से बयान कर सकते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक तो वो लोग बयान कर सकते हैं सीरत और उसवा रसूल अल्लाह की, और उन्होंने ही किया है और उन्हीं का हक था, जो खाना मुस्तफा में है, जो मुस्तफा के घर वाले हैं। 40 साल जिंदगी कौन बयान कर सकता है? अभी सहाबा नहीं है, सहाबा इकराम का बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन जब सहाबा नहीं है, 40 साल के बाद आका की उम्र शरीफ जब 40 साल पहुंचती है, तब सहाबी शुरू होते हैं होना। उससे पहले तो घर वाले हैं, और वो 40 साल जिंदगी भी तो नूरी जिंदगी है। तो या तो वो बयान कर सकते हैं घर वाले, और 40 साल के बाद कौन बयान करते हैं? बड़ा एहसान है उन सहाबा इकराम का जो आगे की 40 साल के बाद की जिंदगी बयान करते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जो घर वाला भी हो, जो घर वाला भी हो, जो दरवाला भी हो, जो घर वाला भी हो, जो दरवाला भी हो, और इसके साथ साथ घर वाला दर वाला होने के साथ साथ मैदान वाला भी हो। और मैदान वाला भी ऐसा नहीं, ऐसा मैदान वाला कि मैदान है, न कभी आका के सामने इतनी भीड़ रही और न रह सकती थी, चूंकि एलानी ऐसा था। रब फरमा रहा है, नूर फरमा रहा है, नूर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, ए मेरे महबूब अपनी नूरी जुबान से वो बयान कर दो जो मैं बयान करवाना चाहता। तो वही ऐलान होता है। ये भी एक किरदार है, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, उसका बयान करो। तो उसके अब सहाबी भी है, दर वाला भी है, घर वाला भी है, सारे औसाफ अपने अंदर रखता है। क्या कह रहा है? मैदान वाला भी है, वो कह रहा है। और जब वो कह रहा है तो सारी सीरत वही बयान कर सकता है, सारा उसवा वही बयान कर सकता है। और सिर्फ बयान नहीं कर सकता, इस पे इत्तेफाक है कि सिर्फ बयान नहीं किया मौलाए कायनात ने कि उसवा रसूल अल्लाह ये है या सीरत रसूल अल्लाह ये है, बल्कि अल्लाह और रसूल के मुताबिक ये बता दिया, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, कि बस मैं जो करता हूं वही करता हूं जो मेरा अल्लाह रसूल चाहता है, मैं वही कहता हूं जो मेरा अल्लाह रसूल कहता है, मैं वही तो कहता हूं, मैं वही तो कहता हूं। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि जब मेरे आका ने फरमा दिया ना मदद वाली बाबूहा अना दारुल हिकमत वाली बाबूहा, ये जब फरमा दिया तो मैं आज तुम्हें उसकी हकीकत बताए देता हूं। वो कैफियत जाहिरी थी जो ऐलान हुए हैं, कैफियत बातिनी मैं ही बता सकता हूं, चूंकि बातिन का इल्म सिर्फ मुझे दिया गया। और बातिन ये है, बातिन ये है कि कुरान जो अल्लाह की किताब है, वो पूरी किताब सिमटी हुई है सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ। अलहम्द शरीफ सिमटी हुई है। अलहम्द शरीफ कहां सिमटी हुई है? बिस्मिल्लाह में। बिस्मिल्लाह किसमें सिमटी हुई है? अपनी बे में। और बे कहां सिमटी हुई है? अपने नुक्ते में। मैं नुक्ता ही तो बयान कर रहा हूं, मैंने यही तो अर्ज किया था कि नुक्ता कहां से लूंगा। नुक्ता उड़ेगा भी वहीं, लगेगा भी वहीं, जाएगा भी वहीं, आएगा भी वहीं से।
तो मैं वही तुमको बयान करूं। और वो जो बे का नुक्ता है वो मैं हूं। वो बे का नुक्ता कौन हूं? वो मैं हूं। ये सामने जो नेज़ों पर उठा रखा है कुरान, ये महज एक किताब है। मैं बोलता कुरान हूं, मैं नातिक़ कुरान। ये है उसवा रसूल। मैं एक बोलता। तो नूर की कैफियत, नूर की बातें आपने समझ ली, उसवे की बात आपकी समझ में आ गई। अगर ये सब बातें आप समझ रहे हैं तो अब आगे का मसला बहुत आसान हो जाएगा। अब सारे एतराज़ात करने वाले औंधे मुंह गिरेंगे। अब मैंने यहां तक तो जिक्र किया, लेकिन आगे का जिक्र और करूं जिससे बात और वाज़ेह हो जाए। मैंने पहले अपने उन्वान में अभी आपसे कहा कि घर वालों ने भी हमें, दर वालों ने भी हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन मैदान वाले ने भी बहुत कुछ दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जो हमारे आका के गुलाम हैं सफ़े अव्वल के, जो हमारे आका के गुलाम हैं सफ़े अव्वल के, जिन्हें हम सहाबा इकराम कहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा एहसान है। अगर हमें सीरत रसूल अल्लाह, उसवा रसूल अल्लाह कोई बताने वाला है, वो भी सहाबा इकराम हैं। और अगर हमें अहले बैत का उसवा, अहले बैत का करैक्टर बताने वाला कोई है, तो वो भी सहाबा इकराम है। अरे कमबख्तो, तुम सिर्फ सहाबा इकराम का नाम लेते हो। हम सहाबा इकराम के कहे हुए पे अमल करते हैं। और वही अमल करते हैं जो सहाबा इकराम ने कहा है। सहाबा इकराम में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो खलीफा अव्वल है। वो कौन है या नहीं? जुम्मों के खुतबों में पढ़ते हो, सुनते हो, अफजल बशर हैं बाद अंबिया। सहाबा इकराम में जैसे भी समझते हो, जैसे भी सुनते हो, है ये चीज या नहीं है? मैं कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूं। तो सहाबा इकराम में सबसे अफजल घर दार मैदान समझ चुके हो। सहाबा इकराम में सबसे अफजल तस्लीम। वही तो ये कहते हैं कि अली का जिक्र करना इबादत है। अली का जिक्र करना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। और मैं हर वक्त चेहरा तकता रहता हूं। हम उसी पे तो अमल कर रहे हैं। हमसे ज्यादा सहाबा इकराम के तरीके को मानने वाला कौन है? उस पर अमल करने वाला कौन है? खलीफा दोयम, जिनका नंबर तुम दोयम रखते हो, वही तो ये कह रहे हैं। हम उसी पे तो अमल कर रहे हैं। हमसे ज्यादा अमल तो करके दिखाओ कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। वही तो कह रहे हैं। या कोई और कह रहा है? अरे हम सिर्फ मानते नहीं हैं, हम सहाबा इकराम की तकलीद करते हैं। सब रोशन सितारे। तुम सिर्फ कहते हो, हम करते हैं। हम तरीकत वाले हैं, तुम सिर्फ शरीयत पे अटके हुए। शरीयत के अमल को ही तो तरीकत कहते हैं। इससे ज्यादा वाज़ेह सबूत और कहां है?